नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा महीना चल रहा है, बैसाख का महीना, जो भोलेनाथ और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दोस्तों, इस महीने में हम उपाय करते हैं तो हमारी भोलेनाथ शीघ्र से शीघ्र कामना को पूरा करते हैं। यह कोई भी ऐसा कार्य है जो हमारा बन नहीं रहा है, वो भी भोलेनाथ हमारी कामना को पूरा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर से मैं 3 उपाय लेकर के आई हूँ। पहला उपाय है दोस्तों धन संपदा के लिए, जो कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही उसके लिए। दूसरा उपाय है अगर कोई भी कार्य आपका बन नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, कोई भी कार्य के लिए जाते हैं तो सफलता प्राप्त नहीं होती, उसके लिए। तीसरा उपाय है रोग बीमारी के लिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत सुंदर से उपाय हैं। चलिए जानते हैं पहला उपाय, जो कि धन संपदा के लिए है। दोस्तों, ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है। दोस्तों, ये दोनों उपाय शमी पत्र के हैं। शमी पत्र का ये उपाय है दोस्तों। तो आपको एक शमी पत्र ले लेना है शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के दिन एक शमी पत्र ले लेना है। शमी पत्र लेकर के और एक तांबे का कलश लेना है। इस प्रकार से एक तांबे का कलश ले लीजिए। इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं। और दोस्तों, मिट्टी के पात्र से ही जल भरिएगा, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन महीना चल रहा है। तो मिट्टी के कलश में से जल भरना है। भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। और इसे लेकर के आपको प्रदोष काल के समय पर सीधे शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। इससे भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। और आपके यहाँ धन संपदा की कमी है, बहुत प्रयास कर लिया, आ ही नहीं रही है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता शोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर, और फिर श्री शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। ये जल समर्पित करने के पश्चात जो शमी पत्र आपने लिया है उसको हल्दी ले लेनी है। थोड़ी सी हल्दी लेकर के इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। दोस्तों, हल्दी में पानी मिला करके ये शमी पत्र को हल्दी में डुबो लेना है। इस प्रकार से हल्दी में बिल्कुल डुबो लेना है। इस प्रकार से डुबो करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। शमी पत्र समर्पित करने के पश्चात वहीं पर धूप, दीप, चंदन, जो भी नैवेद्य लेकर के गए हैं वहां पर लगा देंगे और वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाएंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हो चुकी हूँ या दुखी हो चुका हूँ, मेरे घर धन संपदा की बहुत कमी है, धन संपदा कहीं से आ नहीं रही है, व्यापार चल नहीं रहा है, बहुत कष्टमय जीवन निकल रहा है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात आपको प्रणाम करते हुए भोलेनाथ को सीधे अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि इस प्रकार से हम हर शिवरात्रि अगर ये उपाय करते हैं तो आपके यहाँ धन संपदा की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहती। आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं वो बनता नहीं है, बहुत कष्ट आ रहा है, नौकरी व्यापार चल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है? शमी पत्र का ही उपाय है ये दोस्तों, दूसरा वाला। लेकिन ये उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष काल के समय पर आप इस प्रकार से 5 शमी पत्र ले लेने हैं दोस्तों। पहले दिन एक प्रदोष के दिन एक शमी पत्र लेना है। 5 प्रदोष ये उपाय करना है आपको। एक प्रदोष के दिन, अगर ये कल प्रदोष पड़ने जा रही है तो आपको क्या करना है? कल के दिन आपको प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर आपको अपने घर के ही मंदिर में करना है। दोस्तों, आपके यहाँ कंकर शंकर हो, ऐसी शिवलिंग हो, पारस की हो, पत्थर की हो, जो भी शिवलिंग हो, जैसी भी शिवलिंग हो, उस पर ये उपाय आप कर सकते हैं। एक शमी पत्र लेना है आपको प्रदोष काल के समय पर। इस शमी पत्र को आपको शिवलिंग पर अपनी कामना को कहते हुए शाम के समय पर समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और आपको एक दीपक लगा देना है और वहीं पर थोड़ी देर बैठना है, बाबा से अपनी कामना करते हुए, आप बाबा से प्रार्थना करते हुए, अपने मन का, हृदय का हाल बताते हुए कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत समस्या आ गई है, जो भी काम करने जाता हूँ वो अटक जाते हैं, कार्य मेरा बनता नहीं है, सारे कार्य बिगड़ते जाते हैं। इस प्रकार से करना है। और फिर आपको क्या करना है? रात्रि के 9:15 बजे, पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है, रात्रि के 9:15 बजे बहुत ही सुंदर मुहूर्त होता है। भगवान अपने आप लोगों की कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। तो आपको 9:15 बजे शिवलिंग के पास जाना है और इस शमी पत्र को किसी प्लेट में,
या कटोरी में अपनी कामना को कहते हुए, जो भी कामना है आपकी उसको कहते हुए शमी पत्र को उठा करके अपनी प्लेट में रख दीजिए या कटोरी में रख दीजिए या किसी कागज की पुड़िया में बांध करके इसको रख देना है आपको। और दोस्तों फिर बाबा से प्रार्थना करके आपको उठ जाना है। ये आपको अपने ही घर पर करना है उपाय। दूसरा प्रदोष आएगा तो दूसरे प्रदोष पर भी आपको ऐसे ही करना है, इनको इकट्ठे कर जाना है। इस प्रकार से आपको 5 प्रदोष आपको ये उपाय कर लेना है। इस प्रकार से करना है 5 प्रदोष। और दोस्तों और एक बात का ध्यान रखना, दीपक आपको जरूर लगाना है। इस प्रकार से आपको 5 प्रदोष करने के पश्चात जो भी काम नहीं बन रहा है उसके बाद में आपको इसे अपनी किसी भी पुड़िया में बांध करके जो अपने ऊपर की जो जेब होती है, सामने की जो जेब होती है उसमें बांध करके श्री शिवानंद का जाप करते हुए उसमें रख लेना है। किसी भी कार्य के लिए जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कोई भी विकट समस्या भी आ गई होगी, वो सब इसको 5 प्रदोष के शमी पत्र को रखने से सब दूर हो जाएगी। सारे काम आपके बनते चले जाएंगे, कोई भी कार्य होगा वो रुकेगा नहीं। बहुत ही सुंदर सा और अचूक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। तो दोस्तों इस उपाय को आप इस प्रदोष से लेकर के 5 प्रदोष ये जरूर करिएगा, चूकिएगा नहीं। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय। अब चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है आदि शिव महापुराण में, कल ही बताया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई बड़ा रोग होने वाला है, भारी रोग होने वाला है, बड़ी बीमारी आने वाली है और आप चेकअप कराने जा रहे हैं, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बड़ी बीमारी निकलेगी, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है आपको अपनी रसोई से, जिस पतीले से आप जल पीते हैं, इसको लेकर के और एक लेना है आपको आंकड़े का पुष्प। देखिए दोस्तों, आंकड़े का पुष्प, अकौए का, इस तरह से आपको सफेद आंख का, कैसा भी आंकड़े का, नीला ले लीजिए या सफेद ले लीजिए, जो मिल जाए आपको आंकड़े का पुष्प, इसे लेकर के आपको सीधे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच जाना है। इस प्रकार से आपको सीधे शिव मंदिर पहुंचना है और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। तो करके आपको शीतल आरती करनी है, शीतल आरती का प्रयोग करना है। क्या करना है, इस जल को जो लेकर के गए हैं शिवलिंग पर से इस तरह से 11 बार उतारना है। महादेव के 11 रुद्र अवतार का नाम लेकर के इस तरह से आपको 11 बार उतारना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 बार उतार लेना है इसको करके। और जो ये आंकड़े का फूल लेकर के गए हैं, इसे अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। और फिर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर इस तरह से अपनी कामना को कहते हुए, अपनी जो बीमारी है, जो भी नाम और गोत्र उसका बोल करके इस तरह से आपको शिवलिंग पर जल सारा समर्पित कर देना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर उपाय है, एक बार ये करेंगे तो निश्चित ही कोई भी बड़ी बीमारी आपको निकलेगी नहीं, कोई बड़ा रोग होगा नहीं। अगर आप चेकअप कराने जा रहे हैं तो भी सब ठीक होगा। तो ये इसे प्रणाम करके सीधे अपने घर चले आना है। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवानंद अवश्य लिखिए।